और नागौर की मेड़ता सिटी में किसानों की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान यूनियन के तत्वाधान में बड़ी संख्या में आसपास के गांव के किसान सभा स्थल पर पहुंचे, जहां फसल खराबी को लेकर प्रदर्शन किया गया। मेड़ता में किसानों का धरना 8 जनवरी को किसानों का अब जयपुर कूच होगा। बता दें कि भूमि अधिग्रहण 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होगा। वार्ता विफल होने के बाद अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और धरने को लेकर 10 बजे से 5 बजे तक अनुमति मिल चुकी है। धरने पर बैठे सैकड़ों गांव के किसान 8 जनवरी को ट्रैक्टर के साथ जयपुर कूच का ऐलान किया गया है। मांगों को लेकर के आज महापंचायत आयोजन किया गया और जो आगे की वार्ता हुई है प्रशासन के साथ में, उसकी क्या स्थिति है इनसे हम जानेंगे। इसलिए आप बताएं कि जो महापंचायत अपने आयोजित की थी उसमें अपनी क्या मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर के इस सभा का आयोजन आज किया गया। आज की जो महापंचायत थी वो लंबे समय से किसानों के मुद्दे थे कि भाई जो आपदा के 74 गांव है वो पीछे क्यों छोड़ दिए, रियांग के जो लिए तो वो ऑनलाइन अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं, फसल बीमा में भारी भ्रष्टाचार है। एक आदमी के यहाँ सरकार के जो है उन लोगों ने प्रतिनिधियों ने मिलकर एक आदमी के 54 लाख का परिवार का क्लेम उठाया। तो किसान यही मांग कर रहे हैं कि आप न्याय कीजिए, जनता की सुने, लेकिन प्रशासन हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई सरकार का मैटर है। अब सरकार के लिए किसान भटके कहाँ भटके, उसी से दुखी होकर यह हजारों की संख्या आज महापंचायत। अब आगे के लिए अपनी क्या रणनीति है, जैसा कि मंच से भी घोषणा की गई थी कि 8 तारीख को जयपुर कूच करेंगे, उसको लेकर क्या कहना है? प्रशासन से विफलता के बाद हमने नियमों का पूरा पालन किया। 5 बजे तक हमें परमिशन थी, हमने 4:45 ही खत्म कर दी गई। अब 5 बजे से अनिश्चितकालीन धरना है। 8 तारीख को हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान जयपुर कूच करेंगे। अब सरकार के पास जाएंगे और वहाँ पूछेंगे भाई जो भी हमारी है इनके आपके पास आपके सरकार है, और सरकार का दायित्व बनता लोकतंत्र में कि जनता की सुने, उनको समझाएं, तकलीफें हैं तो बैठ कर उनका समाधान करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी मेड़ता में 23 को आए थे, न तो किसी का जिक्र किया, न किसी पे कोई घोषणा की, और बिल्कुल किसान खाली हाथ रहे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कि मेड़ता का नाम तक नहीं लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं किसानों की इस महापंचायत में अब आगे की रणनीति क्या बनाई गई है, क्या किसानों की मांगे हैं वो देखिए। मेड़ता में जो किसान हैं उन्हें अब पंचायत के लिए मंजूरी मिल चुकी है। प्रशासन की मंजूरी के बाद किसानों की ये महापंचायत हुई और 12 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर किसानों ने ये महापंचायत की है। किसान डीजे और ट्रैक्टर कैंपर के साथ पहुंचे थे। हर एंट्री पॉइंट पर जेसीबी से किसानों पर फूल बरसाए गए और महापंचायत में मेड़ता, रियां बड़ी, नागौर के किसान पहुंचे थे, जिसमें ट्रैक्टर, पिकअप, कैंपर और कार से महापंचायत में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे थे। किसानों ने एसडीएम को सीएम के नाम 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। फसल खराबे के बावजूद आपदा सूची से वंचित रखा, रास और पुष्कर में भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे की मांग की है। तो ये कुल 12 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर किसानों ने महापंचायत की है और जब किसान यहां पर पहुंचे तो उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इन 12 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है और किसान इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई सुनवाई होती है या नहीं। इसका इंतजार किसानों की ओर से किया जा रहा है। लोकेश इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। लोकेश, बताइए किसानों की महापंचायत में क्या महत्वपूर्ण रहा, क्या रणनीति अब आगे किसानों ने बनाई है अपनी मांगों के लिए? जी, बताना चाहूंगा जो कल किसान महापंचायत हुई थी उसको लेकर के जो 12 सूत्री मांगे हैं उनको लेके जो ज्ञापन दिया गया था, वहीं पे जो आगे की रणनीति उनका ये कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन के साथ में जो वार्ता हुई थी वो यहाँ के स्थानीय स्तर पर सफलपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके चलते जो स्थानीय किसान नेता है और किसान यूनियन है, जो भारत किसान यूनियन के तत्वाधान में ये पूरा महापंचायत आयोजित की जा रही थी, और उसी के चलते जो इन्होंने कल निर्णय लिया, उनका यही कहना है कि फिलहाल जो हमारी जो मांगे हैं उसके अंदर किसी प्रकार की जो संतोषप्रद हमें जवाब नहीं मिला है, और उसी को देखते हुए अब जो आगामी 8 तारीख जो डिसाइड की गई है, जिसमें कि उनका सीधा कहना है कि अब 8 तारीख के बाद में जो यहाँ से किसान है बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ में जयपुर के लिए कूच करेंगे और वहां पर पहुंचकर जो प्रदेश की सरकार है उससे सीधी वार्ता करने के उन्होंने बात कही है कि अगर हमारी बातों को और मांगों को नहीं माना गया है और उसमें किसी प्रकार का अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अब हमारे पास में यही रास्ता बचता है कि हम उसको लेकर के अब जो डायरेक्ट सीधे मुख्यमंत्री राजस्थान है उनसे वार्ता करें और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के जो उनकी मांगे
उसमें गौर करने के लिए बिल्कुल कहा जाए। और वहीं 10 बिल्कुल तारीख को अगर लोकेश, बात तो की जाए 12 तो रिया सूत्री मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया है, जरा किसानों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इन 12 सूत्री मांगों में क्या कुछ शामिल किया गया है जिसको लेकर वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं? जी मैम, मेरे साथ में जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करेंगे। जो सुशील रियाड़ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो 12 सूत्री इन्होंने मांगों की बात की थी उसको लेकर के क्या इनका कहना है और क्या है आगे की वार्ता। जी बताएं। कल जो किसानों की महापंचायत हुई थी उसके लिए लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। यहाँ तक कि रेल मंत्री से हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन संतोषजनक जवाब वहां से भी नहीं आया। अब किसान हताश और परेशान हो गया है। छोटी छोटी आपदा के लिए प्रशासन की गलती है। उन्होंने शून्य रिपोर्ट बना के भेजी, लेकिन मानने को तैयार नहीं अपनी गलती। इसी प्रकार से ना आपदा का पैसा दिया। फसल बीमा क्लेम का 2023 का है तो वो किस्तों में देना चाहते हैं। 12,000 15-20,000 में भूमि अधिग्रहण। ये आज के जो समय में किसानों को मजबूरी में, कल से जिस प्रकार से मेरठ में देश की आजादी क्रांति का आगाज हुआ था, कल से पूरे देश के लिए किसान आजाद क्रांति का आगाज हुआ है। अब सरकार जिस भाषा में समझेगी किसान उसी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। हर हाल में किसान अपनी जमीन जाने नहीं देगा। 10,000 बीघा जमीन 1.5 महीने पहले प्रशासन ने जेके और बिरला को दे दी, जो गोचर जमीन है। तो इस प्रकार से चारों तरफ से जमीन छीनने का, किसानों को हक अधिकार से वंचित रखना, ये सरकार और प्रशासन काम कर रहा है। किसान हर चीज बर्दाश्त करेगा नहीं। और राजस्थान का किसान अब बड़ी स्तर पर देश के आजाद किसानों का नेतृत्व करेगा, मजबूती से लड़ेगा। और हमारा जब तक हक और अधिकार सरकार मान नहीं लेती, 8 तारीख को जयपुर कुछ करेंगे। और जब तक नहीं मानेंगे तब तक वहां जयपुर छोड़ने वाले भी नहीं। तो ये कहना था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुशील रियाड़, इनसे बात जो हुई, इनका ये कहना है कि हम लोगों की जो मांगे हैं उसको लेकर के सीधे तौर पर जो 8 तारीख की हमारी रणनीति निर्धारित की गई है कि वहां पर जहां एक अनिश्चितकालीन बिल्कुल लोकेश, तो अब 8 तारीख का इंतजार करना होगा कि क्या उस दिन इनकी मांगे पूरी होती है नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीकर में नशे के बढ़ते नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने व्यापक स्तर पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 थाने की गठित कई टीमों ने शहर के तमाम इलाकों में होटल, ढाबे, धर्मशालाओं और कैफे में चाय की थड़ियों पर एक साथ दबिश दी। ये कार्रवाई नशे के संभावित ठिकानों को चिन्हित कर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई। कुल 197 होटल और ढाबों की सघन जांच की गई। छापेमारी के दौरान कुछ जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों पर पाए जाने पर पुलिस ने संबंधित लोगों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सीकर को नशा मुक्त बनाने के लिए ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और होटल ढाबे इनको चेक कर रहे हैं और कुछ संदिग्ध जो प्रतिष्ठान थे उनको भी चेक किया गया और कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर झुंझुनू से है, जहां पर पंचायत समिति के वार्डों के पुनर्गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध के स्वर लगातार तेज होते जा रहे हैं। नए परिसीमन को लेकर ग्रामीण अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में धतरवाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मुख्य बस स्टैंड पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया और धरवाला ग्राम पंचायत को घंडावा ग्राम पंचायत के साथ पंचायत समिति वार्ड में शामिल करने की मांग